Hello everyone. In this segment, we will discuss the second chapter, Children at Work, of It So Happened book, Class 8, NCERT. Before you read, there are many reasons why children have to work. बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से बच्चों को काम करना पड़ता है. Some help their family make a livelihood. कुछ बच्चे अपनी फैमिलीज़ की पैसा कमाने में मदद करते हैं. Others who run away from unhappy homes need to support themselves. कुछ बच्चे अपने घर से जो खुश नहीं होते हैं वो घर से भाग जाते हैं और ख़ुद को सपोर्ट करने के लिए वो पैसा कमा के काम करते हैं. Children who have to work can't go to school and play like other children of their age. जिन बच्चों को काम करना पड़ता है पैसा कमाने के लिए, वो ना ही स्कूल जाते हैं और ना ही अपनी एज के दूसरे बच्चों की तरह खेलते हैं. पार्ट 1. वेलू एन 11-year-old बॉय रन्स अवे फ्रॉम होम. यहाँ पे वेलू हमारा कैरेक्टर है जो एक 11-year-old बॉय है और अपने घर से भाग जाता है. He wanders around for hours before getting on a train to Chennai without a ticket. उसको काफ़ी घंटों तक इधर उधर भटकना पड़ता है इससे पहले कि वो चेन्नई के लिए ट्रेन में चढ़ जाए, वो भी विदाउट अ टिकट. टायर्ड एंड हंग्री ही डजंट नो वेयर टू गो. वो बहुत थका हुआ होता है, भूखा होता है, उसको नहीं पता उसको कहाँ जाना है. और फिर क्या होता है, एक स्ट्रेंजर उसके पास आता है और उसको वेलकम करता है. Now we will start the chapter. When the Kanyakumari Express pulled in Chennai Central, it took Velu some time to get off. जैसे ही कन्याकुमारी एक्सप्रेस नाम की ट्रेन चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पर आकर रुकती है, वैसे ही क्या होता है, वेलू को कुछ टाइम लगता है ट्रेन से नीचे उतरने में. When he finally stood on the platform, जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पे उतरता है, his legs felt wobbly as if he was still on a moving train. जैसे हम प्लेटफॉर्म पे उतरते हैं ट्रेन से उतरने के बाद, तो हमें अभी भी ऐसा लगता है कि हम ट्रेन में ही बैठे हैं, हमारी टांगें काँप रही होती हैं. वैसे ही वेलू के साथ भी हो रहा है. ओए आउट ऑफ द वे, अ पोर्टर वेंट बाय विद अ लोडेड ट्रॉली. वेलू जंप्ड असाइड. फिर कोई उसको कहता है हटो, मेरे रास्ते से हट जाओ. एक कुली वहाँ से जा रहा होता है, पोर्टर मतलब कुली, जिसके पीछे एक लोडेड ट्रॉली होती है, और वेलू भी वहाँ से साइड हो जाता है. ही सैट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन. वो प्लेटफॉर्म पे रखे एक बेंच पर बैठ जाता है और उसके जो छोटी सी पोटली होती है उसको वो नीचे रख देता है प्लेटफॉर्म पे. इन ऑल हिज 11 years ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल एक्सेप्ट वंस अ ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज. अपनी लाइफ के 11 सालों में उसने इतनी ज़्यादा भीड़ कभी नहीं देखी, सिर्फ एक साल देखी थी जब उसके विलेज में मेला लगा था. पीपल वॉक बाय बम्पिंग इन टू हिम विद देयर सूट केसेस. लोग आ जा रहे थे, उससे टकरा रहे थे अपने सूट केसेस लेकर. अ वॉइस अनाउंस समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर. फिर लाउड स्पीकर पर कुछ अनाउंसमेंट होती है. नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सैट विद हिम देयर लगेज. फिर उसके पास ही कुछ लोग बैठे होते हैं जो अपना सामान लेके बैठे होते हैं. लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ. स्टेशन पे जैसे एक टीवी लगा होता है उसको देख रहे होते हैं. द नॉइस वॉज टेरिबल. फिर एकदम से एक टेरिबल नॉइस आती है क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ पे भीड़ होती है, इतना ज़्यादा शोर हो रहा होता है. वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज फीलिंग माइजरेबल एंड एग्जॉस्टेड. वेलू बहुत थका हुआ अपनी नीज पर अपना सर रख लेता है और दुखी उदास बैठ जाता है. ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days अगो. वो 2 दिन पहले ही अपने विलेज से भागा है. फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग. 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया. बट सम पीनट्स एंड अ पीस ऑफ जैगरी. लेकिन कुछ मूंगफली और जैगरी यानी कि गुड़ खाया है. In his bundle he carried a shirt, a towel and a comb. अपने बंडल में उसने एक शर्ट, टॉवल और कॉम ही रखी है. He had walked for most of the first day to Kannur and then got on the train to Chennai. जो उसने पहला पूरा दिन था वो तो कन्नूर पहुंचने में ही निकाल दिया और उसके बाद वो चेन्नई की ट्रेन में चढ़ा. Velu had no money for a ticket but luckily the ticket collector didn't come टू द अनरिजर्व कंपार्टमेंट. वेलू के पास टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, वो बिना टिकट के ही आया था. लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि जो टिकट कलेक्टर है, जो टीसी है, वो उस अनरिजर्व कंपार्टमेंट में, उस डब्बे में नहीं आया जहाँ पर अनरिजर्व कंपार्टमेंट वाले लोग बैठते हैं. ही हैड ट्राई टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर. उसने कोशिश की कि वो ट्रेन के दरवाजे के पास सो सके रात को. अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट. लेकिन आदमियों का एक ग्रुप था जो उसके पास ही बैठा हुआ था. वो पूरी रात कार्ड्स खेलते रहे
और पूरी रात शोर मचाते रहे। ए वॉट न्यू टू टाउन कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस। तो कहीं से एक रफ वॉइस आती है और वो ये पूछती है, क्या तुम टाउन में नए हो? वेलू ओपन हिज आइज। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नोबडी वाज लुकिंग एट हिम। वेलू ने अपनी आंखें खोली और उसके आसपास बहुत सारे लोग थे, लेकिन कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। हियर ए, मेरी तरफ देखो। ही टर्न्ड अराउंड। बिहाइंड हिम वॉज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज। वो मुड़ा और उसने देखा कि उसके पीछे एक लड़की खड़ी है जो नियरली उसी की एज की है। वेयरिंग अ लॉन्ग बनियान दैट केम डाउन टू हर नीज। उसने ये लॉन्ग बनियान पहनी हुई है जो उसके घुटनों तक आ रही है, जो आप पिक्चर में देख सकते हैं। हर हेयर वॉज स्टिफ एंड ब्राउनिश एंड शी हैड अ ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर। उसके बाल बहुत अड़े हुए थे और ब्राउन कलर के थे, उलझे हुए बाल थे और उसके कंधे पर एक बड़ा सा बोरा था। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग देम। वो प्लेटफॉर्म पे से जितने भी डर्टी प्लास्टिक कप्स है, कैंस हैं, वो अपने बोरे में भर रही थी। आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये वो गर्ल है जिसने अपने सैक में बहुत सारा कूड़ा भर रखा है, कैंस और बॉटल्स वगैरह, और ये वेलू है जो प्लेटफॉर्म पे बेंच पे बैठा है। वाई इज शी कॉलिंग मी थॉट वेलू। वेलू ने सोचा मुझे क्यों बुला रही है। एंड वाई इज अ गर्ल वेयरिंग अ बनियान। और ये इसने क्या पहना हुआ है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम। इस लड़की ने कहा कि मुझे इसे स्टूपिडली मत देखो, अपना नाम बताओ। वेलू मटर्ड वेलू लुकिंग अवे। वेलू ने बहुत धीरे से बोला, मेरा नाम है वेलू, और इधर उधर देख रहा था वो। सो मिस्टर वेलू सेड द गर्ल। गर्ल ने कहा ठीक है मिस्टर वेलू। लुकिंग एट हिज बंडल। उसके बंडल को देखते हुए, क्या तुम घर से भाग आए हो? वेलू ने आंसर नहीं दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो किसी भी स्ट्रेंज गर्ल को बताए कि उसने क्या किया है। ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुडंट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर मोर वन डे। वो अपने घर से इसलिए भागा है क्योंकि उसके फादर जो है वो उसे मारते थे और वो एक और दिन भी इस चीज़ को नहीं सह सकता था, इसलिए वो भाग आया। His father would snatch away all the money Velu and his sisters earned and spend it on drink. उसके फादर जो थे वो सारा का सारा पैसा छीन लेते थे जो भी वेलू और उसके सिस्टर्स कमाया करते थे, और सबको ड्रिंक में वेस्ट कर देते थे, यानी कि शराब पीने में। डोंट थिंक आई डोंट नो, दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू। ऐसा मत समझो कि मुझे कुछ पता नहीं है, यहाँ पर तुम जैसे बहुत से बच्चे हैं। सो वॉट आर यू गोइंग टू डू हेयर। तुम यहाँ पे क्या करने वाले हो? अमीर बनोगे। शी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम। वो उसी के पास आकर बैठ गई। वेलू शिफ्टेड अवे साइडली। वेलू थोड़ा सा साइड होकर बैठ गया। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विद अ ग्रिमेस। उसने अपने पेट को पकड़ लिया क्योंकि उसको बहुत तेज भूख लग रही थी, जैसे उसने 2 दिन से सब कुछ पीनट्स और जागरी ही खाई थी। हंग्री आज द गर्ल। गर्ल ने पूछा भूखे हो? यू वॉन्ट गेट फूड बाई सिटिंग हेयर ग्लमली। अगर तुम यहाँ पे ऐसे उदास बैठे रहोगे और शक्लें बनाते रहोगे तुम्हें खाना नहीं मिलने वाला। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वॉन्ट। मैं तुम्हारे लिए कुछ ढूंढ सकती हूँ अगर तुम चाहो। शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे। उस अपना बोरा उठाया और चलने लगी। वेलू स्टेड ऑन द बेंच। वेलू बेंच पर ही बैठा रहा। वॉट शुड ही डू? शुड ही फॉलो दिस गर्ल? उसको क्या करना चाहिए? क्या उसको उस गर्ल के पीछे जाना चाहिए? वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम? वो उसको कहाँ ले जाएगी? शी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड। वो जो गर्ल थी वो क्राउड में कहीं खोती जा रही थी, यानी जैसे जैसे वो आगे जा रही थी भीड़ में वो नहीं मिल पा रही थी। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली। तो उसको फटाफट डिसाइड करना था कि क्या उसको उस लड़की के साथ जाना है या यहीं बैठे रहना है। एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो। वेलू ने कहा कि वैसे भी मुझे कोई आइडिया नहीं है मुझे कहाँ जाना है, तो अच्छा यही होगा कि मैं उस लड़की के पीछे ही चला जाऊँ। शी वाज़न्ट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज। वो देख भी नहीं रही थी कि वेलू कहाँ रह गया। पार्ट सेकंड। इस पार्ट में जो हमने क्वेश्चन आंसर्स को नहीं लिया है वी विल टेक अप इन द नेक्स्ट वीडियो, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाता, और इसमें हम सिर्फ पार्ट 1 और 2 पढ़ेंगे। पार्ट 3 विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो। वेलू फॉलो हिज फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट टू अ बिग बिल्डिंग। जो वेलू की वो नई फ्रेंड बनी थी वो लड़की, वो उसको क्राउडेड स्ट्रीट्स में से होते हुए लेके गई एक बिग बिल्डिंग के पास। बिहाइंड द बिल्डिंग देयर वाज अ ग्रेट गार्बेज बिन। और बिल्डिंग के पीछे एक बड़ा सा गार्बेज बिन था। वेलू वंडर्स वाई दे आर देयर एट ऑल। वेलू को लग रहा था कि पता नहीं वो यहाँ उसको क्या देगी। ही कॉट अप विद द गर्ल एज शी वॉज लिविंग द स्टेशन। वो उस लड़की को मतलब वो उस लड़की के पीछे चला गया जैसे ही वो स्टेशन से बाहर निकली। व्हेन दे गॉट ऑन टू द रोड, जैसे ही वो रोड पर पहुँचे, वेलू फाउंड दैट व्हीकल्स केप्ट कमिंग एंड नेवर स्टॉप फॉर एनीवन। वेलू ने देखा कितना ज़्यादा ट्रैफिक वहाँ से जा रहा है, इतनी सारी गाड़ियाँ निकल रही हैं और वो किसी के लिए भी नहीं रुक रही हैं।
स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड, हर साइड से उसकी तरफ धुआं और मिट्टी आ रही है और उसका सिर घूम रहा था. दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू. उन्हें बहुत टाइम वेट करना पड़ा, इससे पहले उन्हें कहीं जगह मिलती निकलने की, सड़क पार करने की, क्योंकि बहुत स्पीड से गाड़ियाँ जा रही थी. वेलू केप्ट हेसिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड. वेलू तो हिचकिचाता रहा और गर्ल ने उसको खींच कर दूसरी साइड पर पहुंचा दिया, सड़क पार करवा दी. वॉट डू यू थिंक यू आर डूइंग? तुम्हें क्या लग रहा है, तुम यहाँ पे क्या गाय को चरा रहे हो? ग्रेजिंग काउस. इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, वो लड़की उसे डांट रही है कि अगर तुम रोड में ऐसे ही धीरे धीरे चलोगे, ऐसे ही खड़े रहोगे तो तुम्हारी तो चटनी बन जाएगी. वेलूज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट. वेलू की तेज़ धड़कन चल रही होती है, उसको डर लग रहा होता है. ही लुक बैक एट सेंट्रल स्टेशन. वो सेंट्रल स्टेशन से पीछे की ओर मुड़ के देखता है और आगे देखता है तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक स्पीड से जा रहा होता है. हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट? पता नहीं वो कैसे उस रास्ते को पार कर पाए होंगे. दे वॉकड अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स. फिर वो ह्यूज साइन बोर्ड्स देखते हुए वहाँ से निकले. वेलू लुकड अप एट द पिक्चर्स. वेलू उन साइन बोर्ड पे लगी हुई, जो सड़कों पे साइन बोर्ड लगे होते हैं, तो कुछ पिक्चर्स बनी हुई थी एडवर्टाइजमेंट्स की. बनियान्स, कार टायर्स, पेन्स, अ वुमेन होल्डिंग अ बॉक्स, ये सारी पिक्चर्स वो देख रहा था. और जो भी लिखा था सब इंग्लिश में लिखा था, तो वेलू को समझ में नहीं आ रहा था क्या लिखा है. द गर्ल टर्नड ऑन टू अ वाइट ब्रिज एंड वॉकड अप. जो गर्ल थी वो एक वाइट ब्रिज पर चढ़ी गई और चलती गई. वेलू स्टॉप्ड एंड पीड ओवर द रेलिंग. वेलू वहाँ रुका और उसने रेलिंग से नीचे देखा. अंडर हिम द रोड रन इनटू द सिटी. उसने देखा एक बड़ी सी रोड है जो सिटी की तरफ जा रही है. इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स. जितना दूर वो देख सकता था उतनी दूर तक बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, टावर्स और बहुत सारी रोड्स थी. सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट. फिर गर्ल ने कहा कि वो बड़ी बिल्डिंग को देखो जिसके आसपास दीवारें हैं. इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल बी सून काउंटिंग बार्स देयर. अगर तुमने ध्यान नहीं रखा तुम वहाँ पर सलाखें गिनोगे. काउंटिंग बार्स का मतलब होता है तुम जेल में चले जाओगे. द गर्ल ग्लिंट एंड पॉइंटेड एट ह्यूज बिल्डिंग. वो लड़की ने मुस्कुराते हुए बोला और वो ह्यूज बिल्डिंग की तरफ इशारा कर रही थी. वेलू स्क्विंटेड एंड रीड द तमिल साइन. वेलू की आंखें थोड़ी सी झकपकाई और उसने तमिल साइन को पढ़ा. सेंट्रल जेल. बाय आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग. मैं क्यों जेल में जाऊँगा, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है. जस्ट डोंट गेट कॉट. बस पकड़े मत जाना, सिर्फ इतना. वॉट डज शी मीन? वेलू वंडर. वेलू को समझ में नहीं आया वो लड़की क्या बोल रही है. मीनवाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑफ हर शोल्डर. लेकिन लड़की जो थी वो अपने शोल्डर पे वो सैक को पकड़े हुए, उस बोरे को पकड़े हुए ब्रिज से नीचे उतरते जा रही थी. वॉट वॉज इन इट? पता नहीं उस बोरे में क्या होगा. ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इनटू इट एट द स्टेशन. उसे स्टेशन पे देखा था कि वो प्लेटफॉर्म से प्लास्टिक कप्स और कैंस उठाकर उस बोरे में डाल रही है. वॉट आर यू कैरिंग इन दैट बैग? तुम उस बैग में क्या कैरी करती हो? तो उसने कहा बहुत सारी चीज़ें जैसे कि बॉटल्स और पेपर. वेलू वंडर्ड व्हाट शी वॉज डूइंग विद देम. वेलू ने सोचा पता नहीं क्या करती होगी इन सब चीज़ों का. बट ही फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन. लेकिन उसको शर्म आ रही थी कि वो उससे और कोई क्वेश्चन पूछे. इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टावर एंड द वेलूज बेयर फीट बर्न. अभी तो सिर्फ सुबह ही थी लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई थी, जो सूरज का ताप था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि जो सड़क पे तारकोल होता है वो बहुत जल्दी गर्म हो गया था. और वेलू के पैर जो थे वो नंगे पैर थे, वो जल रहे थे. इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड. ये वैसा नहीं था जैसे कि आप किसी मिट्टी की रोड पर चल रहे हो. जैसे कच्ची रोड होती है उन पर इतना नहीं होता है. ही वॉज सोक्ड विद स्वेट. वो पसीने से भीग गया था. ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम. उसको परछाई में से होते हुए निकलना था और साथ ही साथ उस लड़की का पीछा भी करना था क्योंकि वो लड़की जो थी वो बहुत फास्ट भागे जा रही थी. हाउ फार अवे वॉज द फूड? खाना कितनी दूर है? आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग. हमें चलते हुए 1 घंटा हो गया. दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग. फिर वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के पास आके रुके. श्री राज राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम. ये सब वेलू ने पढ़ा धीरे धीरे. अ साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सेड. और लेटर से लिखा हुआ था ग्रूम, जेवी विनय यज्ञ और ब्राइड रानी. यानी कि जो दूल्हे, वहाँ पे एक शादी हो रही थी और जो दूल्हा है उसका नाम है जेवी और ब्राइड का नाम है रानी. वेलू स्टार्टेड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड. वेलू ने देखा कि आसपास जो है वो बड़ी सी कार्स खड़ी हुई हैं. वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेस टेप्ड इनटू इट.
इनमें से एक कार है जो बहुत बड़ी है और उस पर बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, जैसे जो दूल्हे की कार होती है उस पर टेप से रोजेज़ लगे हुए हैं। गर्ल ने उस टेप से एक रोज़ निकाला और अपने बालों में लगा लिया। कम ऑन शी से, लड़की ने कहा कि फटाफट चलो। आर वी गोइंग टू ईट देयर? वेलू ने पूछा क्या हमें वहाँ पे खाना मिलेगा? लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड, उसने ह्यूज हॉल के अंदर झाँका और देखा कि वहाँ पे कितने सारे लोग हैं। होप सेड द गर्ल शेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज, उस लड़की ने नाक करते हुए अपने थंब को किया और कहा काश ऐसा हो पाता। शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, वो उसको हॉल के पीछे ले गई। देयर वॉज अ बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद रबिश, उसने क्या देखा कि एक बड़ा सा गार्बेज बिन है, यानी कि एक बड़ा सा कूड़ेदान है जिसके अंदर से कूड़ा बाहर ओवरफ्लो हो रहा है। टू गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, और जो 2 गोट्स हैं वो पाइल के ऊपर, यानी कि जो गार्बेज का ढेर है उसके ऊपर खड़ी हुई हैं। फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ, और वो एक बनाना लीफ के लिए लड़ रही हैं। अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बज्ड अराउंड देयर लेग्स, उनके लेग्स के आसपास बहुत सारी मक्खियाँ भिनभिना रही थी। देयर वॉज अ रोटन स्मेल इन द एयर, सब कुछ बहुत गंदा था और हवा में भी सड़े हुई चीज़ों की स्मेल आ रही थी। द गर्ल पिक अप अ स्क्वैशी बनाना, गर्ल ने भी एक स्क्वैशी बनाना उठाया, स्क्वैशी बनाना यानी कि गला हुआ बनाना उठाया और वेलू को पकड़ा दिया। हेयर्स योर फूड, ये है तुम्हारा खाना। वेलू वॉज शॉक, वेलू शॉक हो गया। आर वी गोइंग टू ईट द लेफ्ट ओवर्स, क्या हम ये जो शादी में जो भी बचा कुचा खाना है क्या हम ये खाने वाले हैं? छी, व्हाट डू यू थिंक आई एम अ डॉग? छी, ये कितना गंदा है, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई डॉग हूँ? आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं वही खाना खाता हूँ जो कि अनटच्ड हो, यानी इसे किसी ने टच ना किया हो। हेयर सम मोर कैच, लेकिन वो लड़की सुन नहीं रही थी, वो उसको और कुछ कैच कराने लगी। उसने उसको एक वड़ा दिया। वेलू लुक्ड एट हिज विद डिस्टेस्ट, वेलू ने उसको देखा ये कितना गंदा है। कम ऑन हीरो ईट इट, हीरो इसको खा लो। यू थिंक आई लाइक इट, तुम्हें क्या लगता है ये मुझे खाना अच्छा लगता है? आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ ढूंढ दूँगी। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू, ऐसा मत सोचना कि मेरे पास पैसे होंगे कि मैं तुम्हें खाना खरीद के दे दूँ। यू वुड बेटर ईट वॉट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी, जब तक तुम्हारे पास अपने पैसे नहीं आते हैं तुम यही खाओ, यही तुम्हारे लिए बेटर है। वेलू हेजिटेटेड बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, वेलू को पहले तो बहुत हिचकिचाहट हो रही थी कि मैं ये खाना पड़ेगा, लेकिन उसके पेट में फिर से दर्द हुआ और उसने फटाफट उसको गल्प डाउन कर लिया और वड़ा को भी खा लिया, यानी कि निगल लिया, बिना टेस्ट लिए फटाफट से निगल लिया। हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, और उसके पेट में थोड़ी सी शांति मिली। ही कुड हैव ईटन एटलीस्ट 10 टाइम्स मोर, वो इसका 10 गुना और खा सकता था। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 मोर बनाना, लेकिन लड़की को सिर्फ एक और बनाना मिला जो कि उसने खुद खा लिया। इट्स टू अर्ली, दे हैव ओनली ईटन टिफ़िन, अभी इतनी सुबह हो रही थी कि उन्होंने सिर्फ टिफ़िन ही खाया था। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री, अगर तुम्हें अभी भी भूख लगी है, यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, उसने कहा है लड़की ने कि अभी जो वहाँ पे शादी चल रही है वहाँ पर उन्होंने अभी सिर्फ अपना टिफ़िन ही खाया है। अभी अब तुम्हें अगर और भूख लगी है तो तुम्हें उनके लंच के फिनिश होने का वेट करना पड़ेगा। यू कैन वेट इफ़ यू वांट, तुम वेट कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। आई हैव टू वर्क, मुझे तो काम पर जाना है और मैं जा रही हूँ। शी पिक्ड अप अ कपल ऑफ बॉटल्स, उसने बहुत सारी बॉटल्स को उठाया कूड़ेदान से और फिर अपने सैक में भरती चली गई। देन शी वॉकड ऑफ, और वहाँ से निकलती बनी। वेलू पैनिक, वेलू ने जल्दी मचाई। ही रियलाइज दैट इफ द गर्ल लेफ्ट हिम, उसने सोचा कि अगर ये लड़की इसे छोड़ के चली गई, ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज एंड वॉट टू डू, उसको तो पता भी नहीं है वो कहाँ पर आ गया और उसको क्या करना है। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, अच्छा रहेगा कि उसके पीछे पीछे चला जाए। शी सेम टू नो हर वे अराउंड, शायद उसको पता है कि उसको कहाँ जाना है। ही रैन आफ्टर हर अगेन, और फिर वो उसके पीछे दोबारा भागने लग गया। ए, ही कॉल, उसने ए बोला क्योंकि उसको तो उसका नाम भी नहीं पता था लड़की का। ए, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, वो उसके पीछे भागता हुआ गया, उससे उसका नाम पूछा। शी स्टॉप्ड एंड टर्न अराउंड, लड़की रुकी और बोली, ओहो, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम, जया, तुम मेरा पीछा कर रहे हो मेरा नाम जाने बिना? मेरा नाम है जया। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ, ये वेलू ने कहा। व्हाट देन, हु गॉट यू फूड, फिर क्या कर रहे हो, तुम्हें खाना किसने दिया? कैन आई कम विद यू, फिर लड़के ने पूछा वेलू ने कि क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो? कम इफ़ यू वांट, लड़की कहती है कि अगर तुम्हें आना है तो तुम आ सकते हो। दिस बैग इज़ फुल, ये बैग तो पूरा फुल हो गया है और मुझे घर जाकर दूसरा बैग भी लाना है। And students, we have finished the part 1 and part 2 of this chapter, Children at Work.
and we will start with the third part in the next video. Thank you. Please subscribe my channel as soon as possible.